हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली ये वीडियो सेकंड ग्रेड इंग्लिश की जो तैयारी कर रहे हैं या अदर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंडियन राइटर्स आते हैं उनके लिए हैं। तो इस सीरीज में मैं आज कवर करने वाला हूँ अनीता देसाई। अनीता देसाई इज़ अ फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इन्होंने कौन कौन से वर्क, कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, उनकी थीम क्या है, उनके प्रोटेगोनिस्ट मेन कैरेक्टर्स क्या है, उन सब का वर्णन करते हुए साथ साथ चलेंगे हम। तो शुरू करते हैं। वैसे हम उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, पारिवारिक बात करें, तो शी वॉज बोर्न ऑन 24/1937 इन मसूरी। 24 जून 1937 को मसूरी में उनका जन्म हुआ था। एंड हिज फादर वॉज बेंगोली, उसका जो पिताजी जो बेंगोली थे, एंड हिज मदर वॉज हर मदर वॉज जर्मन। उनकी माता जर्मन थी और पिता बेंगोली थे। तो दोनों की टैलेंट इसमें अनीता देसाई में देखने को मिलती है। तो शी वॉज फेमस एज ए इंडियन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड शी लिव्ड इन यूएसए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो उसका नॉवेल है, प्रोफेसर ऑफ राइटिंग इन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए में वो पोस्टेड थी। एंड उसका जो फर्स्ट नॉवेल था क्राई द पीकॉक, ये फर्स्ट नॉवेल था। अब इसकी थीम क्या है, इसके मुख्य मेन कैरेक्टर कौन थे, तो उसकी बात करें तो जो ये द नॉवेल है रिवॉल्व अराउंड द गर्ल नेम माया। ये माया नाम की एक लड़की के चारों तरफ पूरा इसका सेंट्रल घूमता है, इसका सारा ये नॉवल घूमता है। जो माया वॉज अ डॉटर ऑफ राज साहिब, राज साहिब की पुत्री थी, हु इज वेल नोन एडवोकेट इन लखनऊ। जो राज साहिब था जो लखनऊ में एडवोकेट है। एंड हिज ब्रदर वेंट टू अमेरिका, उसके भाई अमेरिका चले जाते हैं टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। और वो यहाँ पर रहकर किस प्रकार से सोसाइटी में वो वहाँ की सोसाइटी का वर्णन करते हैं। और ये अगर पूछा जाता है तो हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ क्राई द पीकॉक, तो ये माया था। एंड हु वाज द डॉटर ऑफ माया, तो राज साहिब। हु वाज द फादर ऑफ माया, तो राज साहिब वाज अ वेल नोन एडवोकेट इन लखनऊ। ओके, तो ये थी फर्स्ट इसका नॉवेल था। अब अपने सेकंड नॉवेल की बात करें तो सेकंड नॉवेल वॉइसेज ऑफ द सिटी, इट वॉज पब्लिश इन 1965, ये 1965 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस नॉवेल एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ 3 सिबलिंग्स। वॉइसेज ऑफ द सिटी में 3 भाई बहनों की कहानी है और उनमें से है फर्स्ट है जो मोनिशा सिस्टर है, एंड नीरोडी उसका ब्रदर है, एंड एमला उसकी सिस्टर है। इन तीनों का ही वर्णन इसमें चलता है। तो दे नेविगेट द चेंजिंग सोसाइटी, चेंजिंग सोशल एंड लैंडस्केप ऑफ कलकत्ता के भूदृश्य का एंड वहाँ की बदलते हुए सामाजिक परिवेश का चित्रण इस नॉवेल में किया गया है इन मोनिशा के, नोरडी और एमला के माध्यम से अनीता देसाई ने। और इसका जो थीम्स है, वो अगर आपसे थीम्स व्हाट इज थीम्स ऑफ द वॉइसेज ऑफ द सिटी नॉवेल, तो द थीम्स ऑफ वॉइसेज ऑफ द सिटी नॉवेल अलाइनेशन एकांत एंड कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान, एंड द मॉडर्निटी, आधुनिकता, इसके मुख्य थीम्स हैं। यही पूछे जाएंगे ज्यादा नहीं। एंड by this novel she was given विनिफ्रेड होल्ट बाय मेमोरियल प्राइज। ये इसको प्राइज मिला था, विनिफ्रेड होल्ट बाय मेमोरियल प्राइज मिला इसी नॉवेल को। एंड द नेशनल अवार्ड्स ऑफ लेटर्स 1978 में इसको मिला। तो 2 अवार्ड इस नॉवेल को मिला है, फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि आखिर इसमें इसका थीम क्या है, इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो नंदा कोल इसकी मेन कैरेक्टर है, जो वो अपना पति जल्दी खो देती हैं एंड उसका जीवन है
जो दुखों से भरा हुआ रहता है, और वो हिमालय के एक विशेष क्षेत्र, एक कोसाली हिल स्टेशन है, तो वहाँ का चित्रण इसमें किया जाता है, वहाँ का चित्रण इसमें बताया गया है। और ये मुख्य रूप से 3 महिलाओं और उनके उत्पीड़न के जीवन पर आधारित हैं। फायर ऑन द माउंटेन। ओके, तो इसमें द प्रोटेगोनिस्ट इज नंदा कौल, हैज लॉस्ट हर हस्बैंड अर्लियर इन हिज लाइफ and she lived a life of seclusion in the Himalayas region, Kosali, a hill station, focused on 3 women and their oppressed life। तो मेन इसमें नंदा कौल है, तो मेन प्रोटेगोनिस्ट नंदा कौल। तो अगर हम नेक्स्ट नॉवेल की बात करें, क्लियर लाइट ऑफ द डे, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये इसका नेक्स्ट नॉवेल है, जो इट एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स थीम्स ऑफ फैमिली, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट ऑन द प्रेजेंट। ये वर्तमान पर भूतकाल के प्रभाव को बताता है और एक पहचान बताता है, याददाश्त बताता है, और परिवार की यादों को एक वर्णन इसमें किया जाता है, जटिल रूप से किया गया है। और इट वॉज सेट अगेंस्ट इन बैकड्रॉप ऑफ द पोस्ट पार्टीशन इंडिया। बात स्वतंत्र होने के बाद के सामाजिक चित्रण इसमें किया गया है, उसका इसमें सेट है। द नॉवेलिस्ट इंट्रिकेट रिलेशनशिप विद इन द दास फैमिली, दास फैमिली है, उसके अंदर जो उनके व्यक्तियों के अंदर जो रिलेशन है वो उसका चित्रण इसमें किया गया है। और उसमें जो सिबलिंग्स हैं दास फैमिली में, भाई बहन हैं, राजा है, तारा है, भीम है, बाबा है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। एग्जामिनिंग हाउ दीज देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड फैमिली डायनेमिक शैप्स देयर एडल्ट लाइफ। इसका मुख्य थीम यही है कि उनके जो बचपन है वो उन्होंने किस प्रकार अनुभव किया है, किस प्रकार जिया, उसका वर्णन है। उनका परिवार का दृष्टिकोण कैसा रहा उनके एडल्ट लाइफ में, इसका वर्णन। इंडिया एंड अमेरिकन कल्चर, देखिए आप, फास्टिंग और फीस्टिंग, इंडिया और अमेरिकन कल्चर संस्कृति के बीच में जो विरोधाभास है उसका वर्णन किया गया है। अनीता देसाई अमेरिकन और भारतीय संस्कृति का बीच में जो कंट्रास्ट है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें फोकसिंग ऑन द फैमिली डायनेमिक्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, और इसमें जो मेन रूप से फोकस किया गया है परिवार की विभिन्नताओं पर किया गया है और सामाजिक आशाओं उम्मीदों पर किया गया है, किस प्रकार से। तो इसमें जो मुख्य कैरेक्टर्स की बात करें तो मुख्य कैरेक्टर्स कौन है, देखो आप, द नॉवेल सेंटर्स द लाइव्स ऑफ उमा, इसकी मेन फास्टिंग एंड फीस्टिंग जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटेगोनिस्ट है, उमा है। और उमा कौन है, उमा वॉज एन अनमैरिड widow in India and her brother Arun studied in America। देखो आप, उमा जो है वो अनमेरिड डॉटर है, ठीक है, और इंडिया में, और उसका भाई अरुण जो स्टडी करने अमेरिका चल जाता है। तो अमेरिका और भारत के बीच में जो विरोधाभास, संस्कृति में विरोधाभास है उसका वर्णन इसमें बताया गया है। फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग इंडिया, फीस्टिंग अमेरिका, इस तरह से इनकी दोनों कल्चर है। अब नेक्स्ट जो फेमस इनका जो नॉवेल है, इन कस्टडी, मेड इनटू ए फिल्म, इसकी एक फिल्म बनी, इस पर फिल्म पर इस पर एक फिल्म बनी गई है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मेमोरी, ये जो नॉवेल है वो याद, पुरानी याद को उजागर करता है, एंड पैसेज ऑफ टाइम, और समय का जो पैसेज है, समय का अंतराल, समय के बारे में इसमें बताया गया। एम्बिशन, जिज्ञासा है, एंड फेल्योर, और असफलता है। फैमिली, परिवार है, एंड इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय संस्कृति है, एंड द कंट्रास्ट बिटवीन ब्यूटी एंड द इटैलिटी, और सौंदर्यता और उपयोगिता के बीच में जो अंतर विरोध है उसका वर्णन इन कस्टडीज टॉपिक इस नॉवेल में किया गया है। बात करें तो ये किस कौन इसका मुख्य पात्र है, तो इसमें जो मुख्य पात्र है देवंश शर्मा है। देवंश शर्मा इज मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। तो इट
एक्सप्लोर देवन शर्मा जर्नी, ये देवन शर्मा की जर्नी को एक्सप्लोर करता है, जो जर्नी रिवील्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ परस्यूइंग एम्बिशन, द पोटेंशियल फॉर डिसअपॉइंटमेंट। निराशा के लिए जो शक्ति है उसके लिए और उनकी जो जिज्ञासा है उसका अनुसरण करने वाली जो कठिनताएं हैं उनका वर्णन उजागर इसके अंदर किया गया, कस्टडी के अंदर। एंड नेक्स्ट जो नॉवल आता है इनका द विलेज बाय द सी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1982, 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। एंड इट वाज चिल्ड्रन नॉवेल, ये चिल्ड्रन नॉवेल है। एंड इट वॉन द प्राइज चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड, इसने चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड भी जीता था, विलेज बाय द सी। और इसमें जो देखो आप, और ये इसका जो मुख्य पात्र कौन है, हु इज मेन कैरेक्टर्स, तो देयर आर टू सिबलिंग्स स्टोरी, दिस इज स्टोरी ऑफ टू सिबलिंग्स। लीला शी इज a 13 years old girl and हरी 12 years old। तो इसमें क्या है, लीला और हरि के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। देयर स्ट्रगल टू कोप विद पॉवर्टी, मदर इलनेस एंड हर फादर्स एल्कोहलिज्म। तो देखिए दोस्तों, इसमें इनकी परिवार की जो गरीबी है उसको उजागर किया गया है, और इसकी जो मदर की बीमारी रही उसमें जो समस्या है उनका सामना किया, उनका चित्रण किया गया है। और इसमें इस प्रकार के पिताजी को दर्शाया गया है जो अल्कोहल वाइन के नशे में परिवार को बर्बाद करता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार का इसमें चित्रण है। ये इसके थीम्स भी, ये पॉवर्टी है, मदर इलनेस है, फादर अल्कोहलिज्म है ना, फादर वाज फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिज्म या फिर वाइन। एंड इसको सेट कहाँ किया गया, इसका सेटिंग कहाँ है, किस जगह का चित्रण किया गया है, तो इट इज सेटिंग इन स्मॉल फिशिंग विलेज नियर बॉम्बे, इंडिया। बॉम्बे में, इंडिया में जो बॉम्बे है, बॉम्बे के पास में छोटा सा गांव है जहां पर समुद्र तट के पास में जहां मेन मछलियां पकड़ने वाले। 20th सेंचुरी मैक्सिको, अमेरिका मैक्सिको से 20वीं शताब्दी में मैक्सिको में सेट किया गया है और 2004 में ये पब्लिश हुआ था। तो इट इज एन इंग्लिश लैंग्वेज स्टोरी, इसमें अंग्रेजी भाषा की कहानी है जो जो है इसमें ट्रेवल्स में है। एंड किस पर इसका मेन प्रोटैगनिस्ट वन मैन, तो एरिक ERIC इसका मेन कैरेक्टर है जो मैक्सिको में यात्रा करता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस फैमिली कोर्निश रूट्स, उसके परिवार की कोर्निश रूट्स, कोर्निश इज अ कास्ट, एक प्रकार की प्रजाति है, तो उसकी जड़ें, उसका मूल परिवार को पता लगाने के लिए वो मैक्सिको में यात्रा करता है। दे वर्क इन माइंस ईयर्स एगो, जो उनके पेरेंट्स जो बहुत समय पहले माइंस में काम किया करते थे। तो एरिक्स एंड उसकी जो गर्लफ्रेंड है डोना वेरा का भी चित्रण इसमें किया गया है। और इसमें जो अब हम बात करते हैं अनीता देसाई किस सोसाइटी की मेंबर है, तो अनीता देसाई वाज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स की मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, हमने मेन चीज थी जो शायद इसके बाद जाने की संभावना बहुत कम है, जिसका हमने वर्णन किया से आपके साथ शेयर किया। तो आपको अच्छा लगा होगा, अपने सभी मित्रों से जो इंग्लिश की तैयारी करें उनको शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पर क्लिक कीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि ऐसे वीडियो में तभी आपके पास लेके आ सकता हूं, क्योंकि आपसे पैसे नहीं मिलते, हिम्मत मिलती है, आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हो। जितने परिवार के सदस्य बनेंगे उससे हमें ताकत मिलती है और ऐसे वीडियो बनाने की उम्मीद, आशा हमें बनती है। तो मैं इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।